मैग्नीट्यूड और इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सही, जैसे फोर्स में था, फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन आर आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका ऑपोजिट क्या होता है जो ओ लेवल मैथ्स की काइनेमेटिक्स में था, जो कि था स्पीड और डिस्टेंस। तो अभी हमें यही फर्क पता करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है। तो डिस्प्लेसमेंट को वो जनरली डिनोट करेगा एस से, नोटेशन जो यूज करेगा वो करेगा, हाँ वो स्केलर है, एस से या एक्स से, वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन ए। इसके यूनिट्स क्या होंगे, पहले तो हम यूनिट की बात कर लें। नोटेशन, चलो नोटेशन भी लिख लेते हैं। नोटेशन क्या होगी, नोटेशन आपके पास होगी या तो एस होगा या एक्स होगा। इसके लिए एस डिस्प्लेसमेंट या एक्स डिपेंड करता है। इसके लिए हमेशा वी होगा, इसके लिए हमेशा ए होगा। जी जी, ये आ गई आपकी नोटेशन। और आपके पास होंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस से ही लिंक कर रहा है, तो या तो मीटर होगा या क्या होगा, किलोमीटर, डिपेंड्स। वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकंड, जनरली किलोमीटर के साथ आर होता है, किलोमीटर पर आर। पर आर का मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन पहले ऐसे लिखा जाता था, अब स्टैंडर्डाइज फॉर्म ये है। बात तो एक ही है, मीटर पर सेकंड, ये जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, लेकिन अब स्टैंडर्डाइजेशन ये बन गई है, अब किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन वाली चीज कोई नई नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि ओ लेवल मैथ में ये टॉपिक है काइनेमेटिक्स, तो वहां आपने ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। सब मेरी आवाज क्लियर आ रही है कंजा, हसन, उसने या कुछ मसला हो रहा है? आ रही है। उमर तुम वापस रिस्टार्ट करके आओ। सही, तो मुझे आज क्या करना है, मुझे तो आज हमारे पास 2 तरह के ग्राफ्स हैं, तुम वापस रिस्टार्ट करके आओ, किसी और का तो नहीं हो रहा मसला। तो आज क्या करना है, आज मुझे आपको ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या फर्क है, समझाने की कोशिश करनी। तो हम स्टार्ट करें किससे, सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अरमान भाई? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस। फिजिक्स में आप शायद पढ़ते होगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहां हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, काइनेमेटिक्स में एक बात तय है या रिस्ट्रिक्शन है, या हम कह सकते हैं लिमिटेशन है, या हम कंस्ट्रेंट भी कहते हैं इसको, कि टॉपिक की लिमिटेशन है, कंस्ट्रेंट है। वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और एक ही स्ट्रेट लाइन में वापस आ रहा है। चूंकि ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन हम काइनेमेटिक्स में ये होल्ड करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक ट्रेन एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एक ही स्ट्रेट लाइन में वापस आ रही है, तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, कंस्ट्रेंट आप कह सकते हो। तो अक्सर मैं डायग्राम ऐसे बनाया करूंगा कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन, पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करने के बाद फिर वो वापस आ रहा है। जब वो वापस आ रहा है तो मैं अक्सर यूं डायग्राम बनाऊंगा, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो यू टर्न लेके आ रहा है। मेरी बात समझ में, वो यू टर्न नहीं है, वो एक ही स्ट्रेट लाइन में गया, इसी स्ट्रेट लाइन में वापस आ रहा है। लेकिन क्योंकि मैं ऐसे और ऐसे बना नहीं सकता ना यार, ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो मैं इसको इस तरह डायग्राम बनाऊंगा समझाने के लिए। तो आप ये मत समझना कि ये पार्टिकल जो है वो डिफरेंट रूट पे आ गया, डिफरेंट रोड पे आ गया, यू टर्न मार के ऑपोजिट लेन में चला गया, ऐसा नहीं है, रॉन्ग वे नहीं आ रहा, एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक की लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझाने के लिए मैंने ऐसी छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं कि टाइम विल्फर्स 10 सेकंड्स पे उसने 50 मीटर ट्रेवल कर लिया, ऐसी रैंडम एग्जांपल, और टाइम 14 पे उसने 20 मीटर और ट्रेवल कर लिया, यानी कि 10 से लेकर 14 तक वो 20 मीटर और भाग गया, ट्रेवल कर लिया। तो मेरा आपसे सवाल है कि डिस्टेंस टाइम 10 पे कितना है और डिस्प्लेसमेंट टाइम 10 पे कितनी है? तो डिस्प्लेसमेंट है टाइम 10 पे, जितना उसने फास्ट डिस्टेंस तो फासला तय करना है, उसने 50 मीटर ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, 50,
करेक्ट। इसी तरह से डिस्टेंस टाइम 14 पे कितना है, जितना आपने फासला तय किया। 50 आप इधर भागे, वापस 20 और आप भागे, समझो भाग रहे हो आप, रेसिंग कर रहे हो, 70। सही। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई? हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां खड़े हो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फर्क है दोनों के अंदर। सबने सही आंसर दिया, ये हो गया 30। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझ में आ गया, 30। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मेरा अगला सवाल यही है, जी जी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब हर वेक्टर क्वांटिटी के नेगेटिव होने का मतलब ही डिफरेंट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब क्या है समझना। आप एक लाइन में जैसे भाग रहे थे, भागते भागते आप 50 मीटर यहाँ ट्रेवल किया। अब आप वापस आ रहे हो, जब आप वापस आ रहे हो, अब आप जब वापस आ रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, 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 और एक पॉइंट आएगा जब आप वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी कि जहां से आपने रेसिंग स्टार्ट करी थी, तो जब वापस आप यहाँ पहुंच जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगर आप बियॉन्ड दी स्टार्टिंग पॉइंट चले गए, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे चले गए, तो यहां आपकी डिस्प्लेसमेंट लेस देन 0 हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब है द पार्टिकल इज गोइंग ऑन द ऑपोजिट साइड या बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे जाने को कहते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ऑपोजिट डायरेक्शन तो यहां हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन इधर है, इसके बाद वो आप ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई उसकी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब है? जब वो बियॉन्ड इट स्टार्टिंग पॉइंट चला जाए, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे चला जाए। तो ऐसा हरगिज नहीं है, ये नहीं है। पहली बात तो ये कि हम राइट साइड पे ही भाग रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम लेफ्ट साइड को पॉजिटिव ले लें। इसका मतलब ये हो गया कि अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, और इसके बाद जो ये वाला एरिया है सारा, ये वाला जो एरिया है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। यहां तक सारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो आप किसी एक साइड को पॉजिटिव ट्रीट करते हो तो हम हमेशा अपनी डायग्राम में राइट को पॉजिटिव लेंगे, उतना ही डिस्टेंस पॉजिटिव में जाएगा। सर जितना नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में जाए, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब हम जब डिस्टेंस लेंगे तो हम उसको नेगेटिव लेंगे नहीं, हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि आपने सवाल अच्छा किया तो मैं इसको जवाब ऐसे देता हूँ कि एक बंदा भागते गया यूं भागा 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 भागा, इस पॉइंट पे यहां से लेकर टाइम 10 पे 50 मीटर भागा, और यहाँ पर टाइम 30 था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है -20। टाइम 30 पे कितनी है? -20। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस कितना भागा, तो आप क्या बोलोगे टाइम 30 पे? डिस्टेंस पूछा मैंने, वापस समझ, डिस्टेंस क्या है? 50 यूं गया, 50 वापस आया, 20 पीछे गया, ये भी तो 50 होगा, उड़ के थोड़ी चला जाएगा। यस, तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ 50 50 20, 120। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्टेंस आप लिख लेना, मैं रब कर दूंगा। डिस्टेंस हो गया 120 और डिस्प्लेसमेंट हो गई क्या? -20। बस खत्म। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस एब्सोल्यूट फॉर्म में होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जैसे एरिया, टाइम। छाप लो तो बताना तला भाई, यामी। ये हटा दो, छाप लिया। नहीं, ये पहला पेज है। सही, अब आते हैं पार्ट। जी जी करूंगा, वो रिकॉर्ड है 176। मैं खुद फंस गया जुम्मे को, मैं क्या करता यार, मैं आया था कॉलेज जुम्मे को, मैच कैसे ओ, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है बाय डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज
ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैं कह रहा इसमें विद रिस्पेक्ट टू लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा विद रिस्पेक्ट टू हमेशा क्या होता है, टाइम होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेलोसिटी क्या है, हम ऐसे भी रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही तो होता है। ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ये बात समझ आई? यानी कि ग्रेडियंट ऑफ, ये भी मैं लिख पाऊंगा आगे, ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन ही है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, ग्रेडियंट या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, यस। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव होने का मतलब है पॉजिटिव होने का मतलब है क्या, सेम डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं राइट पे मूव कर रहा हूं तो मैं राइट पे ही मूव कर रहा हूं, मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। चाहे बढ़ रही हो नेगेटिव, बढ़ रही हो कम हो रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 10 से 8 हो गई, 7 हो गई, 15 हो गई वेलोसिटी। लेकिन जैसी ही वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव हो गई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे अब आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। और वेलोसिटी जीरो होने का मतलब हो गया रेस्ट। ds यार अभी मैंने लिखवाया, ये s सिंबल डिस्प्लेसमेंट का है। व्हाट इज दिस, अच्छा ये आ गया वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी डायग्राम बनी थी जो हमने ऊपर बनाई थी, तो हम जब एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, यहां तक मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहां तक मेरी वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो है सारी। फिर क्या हुआ, फिर एट हाईएस्ट पॉइंट फिर हम वापस आ रहे हैं टक 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 यहाँ पर जैसे ही इस पॉइंट से ही जैसे ही मैं टर्न हुआ, मेरी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई क्योंकि अब मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। तो वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब होता है डायरेक्शन में चेंज। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हुई है यहाँ पर, याद रखना, ये यू टर्न नहीं है, दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कहाँ नेगेटिव हुई है, आपको बताया तो था। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव, इसके बाद नेगेटिव होगी। सही। फिर बचा आपका क्या, सी, एक्सेलरेशन। ये आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन क्या है, बाय डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी का मतलब आपके पास दो तरह के ग्राफ आएंगे अभी, एक आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो रेट, जब एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है कि कितनी तेजी से आप वेलोसिटी को या कितनी स्लोली आप वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, जो वेलोसिटी में चेंज है वो एक्सेलरेशन बताता है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज वेलोसिटी बताता है। चेंज का मतलब समझ आ रहा है कि आपने, वेलोसिटी का मतलब क्या है, कि एक डिस्टेंस है 100 मीटर या 100 किलोमीटर, आपने कितनी तेजी से कवर किया या कितनी स्लोली कवर किया, वो बताता है वेलोसिटी। मतलब इन शॉर्ट, डिस्टेंस में चेंज या डिस्प्लेसमेंट में चेंज वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी में जो चेंज है वो कौन बताता है, वो बताता है, रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, dv अपॉन dt। अभी हम यही बात पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कौन बताएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कौन बताएगा, मतलब वेलोसिटी। अगर हम ग्राफ बनाएंगे, जैसे यहाँ पर होता है y अगेंस्ट x, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं dy अपॉन dx, ये लिखते हैं ना। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये वेलोसिटी अगेंस्ट t है तो मैं dy अपॉन dx थोड़ी लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा dv अपॉन dt। यहाँ क्या लिखूंगा, dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ मैं dy अपॉन dx थोड़ी लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा ds अपॉन dt।
और ds अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है? वो बढ़ रही है। मतलब आप एक्सेलरेट करो, आप पैडल पे पाँव रखा हुआ है और आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। सही? ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब अगर लेस देन 0 हो जाए, इसे हम बोलते हैं डिसेलरेशन। मतलब अगर नेगेटिव हो जाए, डिसेलरेशन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है रिटार्डेशन। बिल्कुल सही कहा, रिटार्डेशन। देखो आप ट्रेवल कर, अच्छा एक मिनट, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे आप समझो आपने गाड़ी स्टार्ट करी, आपने एक्सीलेटर पे पाँव रखा, गाड़ी भगाई, जो स्पीड आप चेंज कर रहे हो वो एक्सेलरेशन बता रही है। आप स्पीड बढ़ाते गए 10, 20, 30, 40, 80, वो क्या है? वो एक्सेलरेट, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, पेडल पे पाँव रखा हुआ, आप एक्सेलरेट कर रहे हो। फिर क्या हुआ? स्पीड ब्रेकर आया, बहुत दफा आता है पाकिस्तान में, आपने ब्रेक पे पाँव लगाया, अब आपकी स्पीड कम हो रही है, अब आप स्पीड कम होने का मतलब होता है डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन में होगा इनिशियल स्पीड को हम यू कहते हैं, अभी मैं लिख पाता हूं, इनिशियल स्पीड कम होगी, विल बी लेस देन, यू लिख रहा हूं मैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, यू इज लेस देन वी, या v इज ग्रेटर देन u लिख लेते हैं। v क्या है? फाइनल स्पीड। एक्सलेट करने का मतलब आपकी आगे वाली स्पीड ज्यादा है पिछली स्पीड से, जब भी तो आप एक्सलेट कर रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। डिसेलेरेशन का मतलब क्या है? कि आपने ब्रेक पे पाँव लगा दिया, आपकी स्पीड कम हो रही है, हर पासिंग टाइम पे आपकी स्पीड कम होती जा रही है। तो यहां पर क्या होगा? v इज लेस देन u। ये v u से आप फेमिलियर हो गए, क्योंकि आप ये ओ लेवल में काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ के आए होगे एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी, जो अभी मैं लिखवाऊंगा। तो आप लिखने के लिए लिख सकते हो v क्या है, लास्ट ईयर भी पढ़ी है, नहीं वो तो फिजिक्स वालों ने पढ़ी होगी ना। v क्या है? फाइनल स्पीड। u क्या है? इनिशियल स्पीड। तो अभी लिख लेना, v फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड। तो अगेन वही एग्जांपल, आपने एक्सीलरेटर पे पाँव रखा, गाड़ी भगाई भगाई भगाई, फिर आप स्पीड करते गए, आप किसी एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचोगे ना, जैसे आप 80 पे बिल्कुल पहुंच गए, अब आप 80 पे गाड़ी भगा रहे हो, चला रहे हो, लेकिन आप मजीद एक्सेलरेट नहीं कर रहे, आपका कांटा जो है स्पीडोमीटर पे 80 पे ही रुका हुआ है। इसका मतलब अब ये कांस्टेंट स्पीड हो गई, अब यहां आप एक्सेलरेशन 0 हो गई, क्योंकि आप एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे, आप उसी स्पीड से गाड़ी भगा रहे हो। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, इफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि कांस्टेंट, वही बात आ जाएगी। तो अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट होगा तो इससे काम चला लेंगे। ये वही फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन का, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब मैं यहाँ लिखा देता हूँ, v रिप्रेजेंट्स फाइनल स्पीड, u रिप्रेजेंट्स इनिशियल स्पीड, और आप लिख लेना नोट डाल के t टाइम, कि दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज व्हेन कांस्टेंट एक्सीलरेशन। सर हमारे डिस्टेंस तो बढ़ेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी ना? डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो कि नहीं आ रहे। याविन भाई, डिस्टेंस तो देखना जिंदगी भर बढ़ेगा ही अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ता है। क्या रिपीट करूं? कौन सी बात? माइक ऑन करके पूछो, समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हो। सर वो फॉर्मूला आपने बताया था ना, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, और स्ट्रेट लाइन है, तो फिर फॉर्मूले के क्या था वो? अच्छा रिपीट कर दो। अच्छा, ये कहता है एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगी, यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा।
तो हर दफा तो ऐसा नहीं होगा, तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखी हुई कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वर्ड है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वरना हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, वो सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक है। फिलहाल हम कांस्टेंट पे बात कर रहे होंगे। सही आमीन यासिर बोथ। हो गया, छाप लिया। पहला पेज। हाय सालिक भाई, जी सर, यस। तो हम सबकी डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह आके रुकेगी। कहाँ कहाँ आ गए? अच्छा, सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट एस टी ग्राफ भी कहा जाता है, एक्स टी ग्राफ भी कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ ये पूरा एड मैथ वाला ही है। एक और आउट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब होगा क्या? अब होगा, इसको कैसे पढ़ाऊं? सबसे पहली बात, ग्रेडियंट ऑफ, जो हम ऊपर बात कर रहे थे, ग्रेडियंट ऑफ, कैच देखा उसका किसने लिया? इमरान भट्ट ने लिया। ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी कि एस टी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। क्यों? ग्रेडियंट क्या होगा? ds अपॉन dt, s अगेंस्ट t, ds अपॉन dt, और वेलोसिटी की डेफिनेशन ही यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एक स्टैंडर्डाइज, एक ऐसी जनरल ग्राफ बनाऊं, x ये है टाइम सेकंड्स, और ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहला ग्राफ है लाइन 1, फिर आपने किया लाइन 2, फिर आप आ रहे हो 3। ऐसी वगैरह, कहीं कुछ भी हो सकता है ग्राफ ऐसा ना ऐसा हो, पहले हॉरिजॉन्टल हो फिर वर्टिकल हो, लेकिन बात तो वही सारी एक ही रिप्रेजेंट करेंगी ना, वो जैसे भी है। कि इस केस में लाइन 1 क्या बता रहा है? लाइन 1 रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट का वर्ड हमेशा रहेगा, यूनिफॉर्म का वर्ड हमेशा रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा। और हम ये बात तय कर चुके हैं ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट से पढ़ना। इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है? वेलोसिटी। तो जहां मैं ग्रेडियंट की बात कहूंगा, उस ग्रेडियंट के वर्ड की जगह मैं वेलोसिटी का वर्ड लिख सकता हूं। तो लाइन 1 रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट ग्रेडियंट। सबको पता है कांस्टेंट ग्रेडियंट है, लेकिन ग्रेडियंट की जगह मैं क्या लिखूंगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। सही। लाइन 2 रिप्रेजेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? 0। लाइन 2 रिप्रेजेंट्स क्या? रेस्ट। बिल्कुल सही। लाइन रिप्रेजेंट्स 0 ग्रेडियंट। 0 ग्रेडियंट की जगह मैंने वर्ड रिप्लेस कर दिया वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो पहली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, चल नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा। और लाइन 3 अरमान भाई क्या है, जल्दी बताओ। लाइन 3 रिप्रेजेंट्स 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 रिप्रेजेंट्स
बहुत सही बताया, कांस्टेंट नहीं नहीं, कांस्टेंट हुआ क्या, मैं भी आपको समझाता हूँ। जैसे कि रिप्रेजेंट्स अपवर्ड स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव, सिंपल सी बात है। तो यह है कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी। यहाँ पर कांस्टेंट का वर्ड तो आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन साथ में ये भी आएगा नेगेटिव। तो आप ये भी लिख सकते थे, लाइन 1 रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी और लाइन 3 रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे नेगेटिव वेलोसिटी, और नेगेटिव वेलोसिटी होने का मतलब ही तय हो गया। देयरफॉर ये क्या बता रहा है, चेंज इन डायरेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब हो सर, अब जरा समझना, वैल्यू से समझना तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये समय मिटा दूंगा जो वैल्यूज में यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये 10 था, ये 14 था, ये 50 था, और ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी 20, नहीं ये वैल्यू थी 30, ठीक है। अब सवाल समझना, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू फॉर एग्जांपल है 20। तो हुआ क्या, एक पार्टिकल था, वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मूव करता रहा करता रहा करता रहा, टाइम 10 पे उसकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। टाइम 10 पे उसका फासला स्टार्टिंग पॉइंट से कितना था, 50 मीटर था। टाइम 10 पे मैं यहां खड़ा हूं, रुका हुआ मैं, ब्रेक ले रहा हूं, धुआं उड़ा रहा हूं, फिर मैंने क्या किया, टाइम 4 सेकंड मैंने ब्रेक ली, और फिर मैं वापस आ रहा हूँ, टक 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 टक, और यहां आके रुक गया। कहां के रुका, टाइम 20 पे रुक गया। तो यहां क्या लिखूं, 14 से 20 तक कितना तय किया मैंने फासला, 20 हटा दूं, 25 कर दूं, ऐसी समझाने के लिए। यहां क्या लिखूं, अब इधर 14 से लेकर 25 सेकंड तक मैंने कितना फासला तय किया। गलत हसन भाई, रॉन्ग। सिनान भाई ने सही बताया। देखो 25 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 30। 25 पे डिस्प्लेसमेंट है 30, नजर आ रहा है, 25 पे डिस्प्लेसमेंट 30 है। इसका मतलब 25 सेकंड पे मैं कितनी दूर खड़ा हूं स्टार्टिंग पॉइंट से, 30। ये कितना हुआ, 20 हुआ ना मेरे भाई। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है। जिस पॉइंट पे रुकोगे स्टार्टिंग पॉइंट से क्या बताएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बताएगा। जिस पॉइंट पे देखोगे स्टार्टिंग पॉइंट से क्या कर रहा होगा, डिस्टेंस। तो अगर मैं टाइम 25 पे खड़ा हूं, तो टाइम 25 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है फॉर एग्जांपल 30। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि टाइम 25 पे स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस 30 है, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो 30 है। सही। दूसरी चीज, दूसरी बात क्या कि हमारी डायरेक्शन कब चेंज हुई, टाइम 10 और 14 पे तो रुका हुआ है, 10 और 14 के में, 14 के बाद वो वापस आ रहा है। तो जैसी वापस आ रहा है, जैसी डायरेक्शन चेंज हुई आपके पास, जैसी आपके पास डायरेक्शन चेंज हुई, यानी कि ऑपोजिट आ रहा है, आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। वही बात तो ये ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। अब दोबारा आगे समझना, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा, अगर वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे भी तो पहुंचेगा ना। जब अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये सब हटा देते हैं। जैसे ये ग्राफ था, ये आएगा और यहां पर आ गया, इस पॉइंट को कह रहे हैं, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अगेन एट इट्स 80 कैसे होगा, 70 होगा। ऑब्जेक्ट इज अगेन एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। यूं जा रहा था, वापस आ रहा है जी। और अगर ग्राफ नीचे चला गया, जैसे कि ये इसका मतलब क्या है,
जरूरी नहीं ऑरेंज लाइन और इसका ग्रेडियंट सेम हो। अगर ये पीछे चला गया ये लाइन 4, ये क्या बताएगी? लाइन 4 रिप्रेजेंट्स, जाहिर है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, रिप्रेजेंट्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दैट इज ऑब्जेक्ट पार्टिकल गोज बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। समझना वापस से, स्ट्रेट टाइम पे समझना आसान है। यूं ट्रेवल कर रहा था, टाइम 10 पे जो हमने एग्जांपल ये रुका, 14 पे वापस चलना स्टार्ट हुआ, वापस आ रहा है, 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 वापस आ रहा है। एक टाइम आएगा जब, जो कि ये टाइम है, जो ये टाइम है इधर, ये यहाँ खड़ा है, वापस यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, सही। और फिर वो पीछे चला गया। ये सारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, जो ऊपर से जो हम बातें करते आ रहे थे वो सारी। अब कुछ पूछना तो पूछो। इसमें कनकेव का कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? ये तो स्ट्रेट लाइंस है, कर्व तो है ही नहीं। कुछ सवाल? नो सवाल। कॉपी हो गया तो बताओ। जैफर भाई, इंदा, असगर, इसके वही बात, इस पे अगर कर्व होता, अगर कर्व इस पे होता तो वो क्या बताता? वो बताता क्या बताता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे पूछ रहा हूँ। अ कर्व ऑन ST ग्राफ represents varying velocity। कर्व का नाम आ जाएगा तो वहां वेरिंग की बात होगी, मतलब कांस्टेंट नहीं है, बिल्कुल सही। और इसके अंदर का एरिया कौन बताएगा? ग्राफ के अंदर का जो एरिया हम निकालेंगे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोई है इंटेलिजेंट बच्चा? सर हाँ 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 हाँ। क्या आंसर है मेरे पास? मैं बता नहीं सकता। सर जी लाइन 4 के एंड में डिस्प्लेसमेंट इज -25। कहाँ है -25 मेरे भाई? वो तो टाइम था -25। सारे आंसर गलत है। डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये फिजिक्स वाले बैठे चीते, देखो जरा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यही जवाब आ रहा है। टोटल डिस्टेंस, ये भी जवाब आया। सिर्फ तला भाई ने सही बताया है। जो तला तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ मैं आज, सिर्फ तला भाई ने। हाँ, एरिया अंडर ग्राफ क्या बताएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कह लो, ट्राइंगल कह लो, रेक्टेंगल कह लो, ग्रेप, क्या बताएगा उजैफा? डिस्प्लेसमेंट।
अच्छा जी, कुछ नहीं बताएगा भाई, कुछ नहीं बताता। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया, वो पढ़े लिखो। वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया बताता है। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जी कैमरा लगा, हाथ लाए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, ज्यादातर वीटी ग्राफ आते हैं। पहली बात, ग्रेडियंट ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन ही क्या है, डीवी अपॉन डी टी। इसका ग्रेडियंट क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। सही। और इस पे भी हम वही बातें करेंगे सारी उसी तरह की। टाइम सेकेंड्स, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो हमने एक लाइन बनाई, लाइन 1, फिर ऑरेंज लाइन, फिर ग्रीन, लाइन 2, लाइन 3। अब वही बात है, इसका m यानी कि ग्रेडियंट बताएगा क्या, एक्सेलरेशन। पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव तो डीसेलरेशन। सही। तो आप ग्रेडियंट की फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर आपको v माइनस यू अपॉन टी नहीं यूज करना तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो भी चलेगा। खैर, पहला पॉइंट क्या है, लाइन 1 रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट तो आएगा ही, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लाइन 3 represents constant deceleration, या सॉरी लाइन 3 बोला, लिखा 2। लाइन 3 रिप्रेजेंट्स, मतलब लाइन 1 का पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो एक्सेलरेशन, 3 का नेगेटिव ग्रेडियंट है, नेगेटिव ग्रेडियंट यानी कि स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन है कांस्टेंट ही। पिंक एक्सेलरेशन, ग्रीन डिसेलरेशन। सही, दोनों बराबर नहीं होंगे, हाँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। और नहीं, पॉजिटिव क्यों लगाया, एक्सेलरेशन का मतलब ही पॉजिटिव है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, ऑब्वियस सी बात जो आपको पता ही होगी, लाइन जितनी, जैसे कि ये लाइन 1 है और ये लाइन 4 है, इस लाइन 1 और लाइन 4 में क्या फर्क है। मैंने लाइन 2 का भी नहीं लिखवाया, मैंने 1 और 3 लिखवाया, देख लेना सही से। वापस लिख दूं, ये 1 का लिखवाया मैंने, फिर ये मैंने 3 का लिखवा दिया, तभी 2 पे भी 1 और 4 में क्या फर्क है, हाँ बिल्कुल सही। 1 का मतलब है जितनी लाइन, दोनों एक्सेलरेशन है, दोनों कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ा रहे हो आप, लेकिन 1 और 4 में फर्क ये है कि 4 के अंदर आप मंड रहे हो गाड़ी, बहुत तेजी से भगा रहे हो, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन ज्यादा है। जितनी लाइन वर्टिकल की तरफ होगी, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, क्योंकि लाइन जितनी वर्टिकल की तरफ होती है उसका ग्रेडियंट ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है। ये अगर है ये, इसका मतलब है आप हल्की हल्की आहिस्ते आहिस्ते गाड़ी चला रहे हो। अच्छा, तो लाइन लाइन 2 रह गई थी। लाइन 2 क्या है, लाइन 2 रिप्रेजेंट्स ग्रेडियंट 0 है, यानी कि लाइन रिप्रेजेंट 0 एक्सेलरेशन। 0 एक्सेलरेशन का हरगिज मतलब ये नहीं है, 19448, 0 एक्सेलरेशन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि गाड़ी रुक गई। इसका मतलब है दैट इज ऑब्जेक्ट पार्टिकल is moving at constant velocity
कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब वही बात हो गई जैसे हम गाड़ी 80 पे लेके आए और फिर रुक गए, मतलब हम मजीद एक्सेलरेट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ी गाड़ी रुक गई, अब वो मजीद एक्सेलरेट नहीं करने का मतलब है वो उसी 80 स्पीड पे मूव कर रही है। और एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट्स, इसका एरिया बताता है, जैसे ओ लेवल में सवाल था वहां एरिया डिस्टेंस बताता था, यहाँ क्या बताएगा डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया कैसे आएगा, अगर जैसे कि इस सवाल का मैं आपके एरिया पूछ लेता तो आप कहते सर मैं इसको अलग तोड़ तोड़ के करूंगा, ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल, या ये बहुत दफा शेप बनेगा तो हम डायरेक्ट इसको ट्रिपीजियम की तरह एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू हाइट, हाइट क्या होगी इस केस में, ये हमारी हाइट हो जाएगी, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, एक पैरेलल साइड ये हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरी पैरेलल साइड ये हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, हो गया। अभी इसकी और चीजें बाकी है। और एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सलेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी, जो ऊपर हमने बात की थी। तो ऐसे ही समझाने के लिए अगर बिलफर्ज ये 10 है और 10 पे स्पीड 8 है, तो मेरी एक्सलेशन क्या आएगी, एक्सलेशन आएगी फाइनल स्पीड 8 माइनस इनिशियल स्पीड 0 डिवाइडेड बाय 10, 0.8। तो अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं करना, कॉमर्स वाला अगर जो है तो वो ग्रेडियंट के फॉर्मूले से कर ले यार, मतलब बात तो एक ही है ना, क्योंकि ग्रेडियंट इसका क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप कहते हो यार ये 10,8 है, ये 0,0 है, मैं तो भाई ग्रेडियंट निकालूंगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 0.8। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लेना। अभी इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट और आएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस, अल्लाह हाफिज। P3 की ईयरली करते रहना भाई, मतलब करना, मुझे पता आप कर ही रहे हो।